हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम जो 1 मार्च को कंडक्ट करवाना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। थोड़े दिन पहले ही उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने देखी थी। फिलहाल आपको बता दूं, एक और ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे JKSSB की साइट पे आया है, जिसमें इस एग्ज़ाम को फिर से पोस्टपोन जो है वो कर दिया गया है। और कई सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर जो जूनियर असिस्टेंट का नया कोर्ट केस जो देखने को मिल रहा है सुबह से, उसके बारे में क्या आपका जो है अपडेट है, और क्या ये 19 तारीख के एग्ज़ाम को हमारे इम्पैक्ट करेगा। तो ये दो क्वेरीज हम लोगों को आ रही थी। फिलहाल आपको पहले मैं एक बार ऑफिशियल अपडेट बताता हूँ, तो जो लोग इस चैनल पे नहीं, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट सबसे पहले जो है वो मिलता रहे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे OMR बेस्ड एग्जाम लैब अटेंडेंट का, जो आप लोगों का पहले शेड्यूल करा गया था 26 तारीख को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो एग्जाम जो है वो 10 मई को जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आप लोगों के एडमिट कार्ड के रिलेटेड कहा गया कि 7 दिन पहले आप लोगों को ये जो है आपके आ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो बच्चे कह रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के कोर्ट केस से अब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये आने वाली डेट को, तो देखो कोर्ट केस उस पर ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी एक हियरिंग आप लोगों की होने वाली है। और उसकी को ध्यान में रख के JKSSB ने 19 तारीख की जो है एग्जाम डेट आप लोगों को दी थी। और वहाँ पे उस एडमिट कार्ड के नोटिस में JKSSB ने आपके एडमिट कार्ड कब से आएंगे वो भी मेंशन करा है। बट हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि JKSSB का जहाँ तक पता चल रहा है ये स्टैंड है कि पहले कोर्ट केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, उसके बाद ये कंडक्ट हो, तभी ये पेपर आप लोग देख रहे हैं कि पोस्टपोन हुए जा रहे हैं। और ये चीज़ें आपको उससे बहुत पहले ही क्लियर कट पता चल जाएंगी। ठीक है। अभी के लिए हम लोगों ने आपको यही कहा है, जो चीज़ आपको JKSSB की साइट पे दिखती है, ऑफिशियल साइट पे दिखती है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को मान के चलना है। और उस पर यह लिखा गया है कि 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चों के आते हैं कि सर हम लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए कितना प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारा फाइनेंस का टाइम जो है वो यहाँ पे अब ज़ाया हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्लान करा था कि फरवरी में एग्जाम के बाद फाइनेंस पे फोकस करेंगे। तो देखो, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी कही थी, वापस रिपीट करता हूँ। आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए जितना पढ़ना था आप उतना पढ़ चुके हैं। आपको अब सिर्फ ना उसको रिवाइज करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप दिन में 15 घंटे सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के नोट्स को ही रिवाइज कर रहे हो। आप लोगों को अब एक थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी है। आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि आपको अगर फाइनेंस का एग्जाम देना है तो आपको जो सेक्शन वीक लगती है आपको उसको कोशिश करना है कि 19 अप्रैल से पहले पहले 1 या 2 सेक्शंस को आप लोगों को खत्म करना है। दिन को अपने 2 हिस्सों में डिवाइड करो। जूनियर असिस्टेंट जो रिवीजन चल रही है उसको वैसे ही चलाओ, और फाइनेंस की सेक्शंस को भी साथ साथ में कवर करना शुरू कर दो। हमारे एंड से हम लोगों ने टॉपिक टेस्ट इसके शुरू करवा दिए हैं। आप लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके टेस्ट को अटेम्प्ट करो। एक रूटीन में आप लोगों की चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम की, तो वो अभी तक 19 की डेट पे स्टैंड है। कोई भी अपडेट होगा वो आपको 19 से पहले ही मिल जाएगा। अपना टाइम इस चीज़ में ज़ाया करने से बेटर है कि पेपर होगा या नहीं होगा, आप लोग तैयारी पे फोकस करो। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, सिर्फ 1000 बच्चे होंगे जो फाइनेंस में 600 और इसमें 300 के करीब करीब जो क्वालिफाई करेंगे। बाकी बच्चे ये अपडेट ही ढूंढते रह जाएंगे। ये काफ़ी हार्श वर्ड्स है, बट एक सच्चाई है, आप लोगों को ये समझनी पड़ेगी। तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। बहलाने फुसलाने के लिए अगर बात करनी हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ नहीं बहुत बुरा हो रहा है, बट हाँ, एक रियलिटी ये है, सिलेक्शन वही 1000 बच्चा लेगा जो मेहनत कर रहा है, और उतना बच्चा आज की डेट में मेहनत कर ही रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अपडेट है। जो लैब अटेंडेंट के बच्चे वेट कर रहे थे, मार्च का एग्ज़ाम मई तक चला गया है, तो बाकी एग्ज़ाम्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम जो एक टेंटेटिव एनुअल कैलेंडर में थे वो थोड़ा सा पोस्टपोन होंगे। तो अपनी तैयारी को प्रॉपर उस तरीके से करो कि ये वैकेंसीज में आपका नाम फाइनल लिस्ट में हो। ठीक है। बाकी मेहनत करते चलो। हमारे एंड से जो भी चीज़ होगी मैं आप लोगों को एक बारी मंडे को बता दूंगा, क्योंकि टीम प्लान कर रही है कि मंडे को हम लोग शायद JKSSB ऑफिस जाएंगे और वहाँ से एक चीज़ को क्लियर पिक्चर जो है आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि वो आपका काम अभी पढ़ना है। हम लोग अपने एंड से जो चीज़ें अब पता चलेगी वो मैं आपके साथ मंडे को आके यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। आज रात को 9 बजे आप लोगों की क्लास है, तो कोशिश करना कि जब ये क्लास अटेंड करने आओ तो सारे नोट्स को रिवाइज करके एक बार आना, और कोशिश करना है इसमें अच्छा करने के लिए। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अलविदा।